बोलो सीता मैया की, बोलो बालाजी महाराज की, बोलो खाटूने श्री श्याम बाबा की, बोलो भैरव बाबा की, बोलो पेटका सरकार की, बोलो मेहंदीपुर धाम की, बोलो सालासर धाम की, बोलो बागेश्वर धाम की। देखिए, मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहूंगा कि प्रत्येक शनिवार और प्रत्येक मंगलवार श्री बालाजी महाराज का दिव्य दरबार लगता है और इस समय बारिश का मौसम है, इसलिए दूर दराज से जो लोग आते हैं नहीं आ पाए आज ज़्यादा लोग, तो मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहूंगा कि बालाजी महाराज शंकर भगवान के 11वें रुद्र के अवतार हैं, जो अजर अमर हैं, धरती पे आज भी विराजमान हैं। और अगर आज इस कलयुग में आप देखेंगे तो इनसे बड़ा, इनसे बेहतर कोई नहीं। इनके आगे किसी भी प्रकार का, किसी भी माता भाई बहन को, चाहे भूत प्रेत का साया हो, किसी भी प्रकार का जिन्न का साया हो, कैसा भी संकट बाधा हो, इनके आगे वो टिकने वाला नहीं है। और दरबार लगभग 2-2.5 महीने से लग रहा है। इस 2-2.5 महीने के बीच में अब तक बहुत लोगों का संकट कष्ट कट चुका है, बहुत लोग ठीक होकर जा चुके हैं। और बहुत कड़वी बात बोलने जा रहा हूं, देखिए ये भगवान सबके हैं, ये सबके हैं, हमारे नहीं सबके हैं। ये राजनीति अपने जगह पर है और भक्ति भाव अपनी जगह पर है। जो इनको मानेगा दिल से, जो इनको दिल से मानेगा, जो अपनी समस्या लेकर यहाँ कष्ट लेकर बैठेगा, उसका संकट कटना ही कटना ही। धरती पर कोई ताकत नहीं पैदा जो संकट को काटने से रोक पाए। इस धरती पर कोई ताकत नहीं पैदा है जो उनके संकट कटने से रोक पाए। इनके आगे अच्छे अच्छे भूत प्रेत, जादू टोना टोटका किया कराया, कैसा भी कोई बाधा संकट हो, इनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। और एक उदाहरण और दूंगा, ऐसे बहुत ढेर सारे उदाहरण नमूने हैं। हमारी खुद की बहन, जिसको शादी को लगभग 3 साल हो गया है, जब से उसकी शादी हुई तब से उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो गया था। रात में अचानक तबीयत खराब हो जाए, कहीं 12 बजे, कहीं 1-2 बजे, तो शायद उनकी सास उनको कहीं कोई मजार में ले जाया करती थी, मगर कहीं से भी कोई आराम नहीं मिला। और वो प्रत्येक मंगलवार बालाजी के दरबार में आने लगी। 1 साल पहले वो गर्भ से थी, पेट में कुछ संतान था, तो उसका गर्भ खराब हो गया था, बच्चा पेट से ही खराब हो गया था। उसके बाद से वो बालाजी दरबार आने लगी प्रत्येक मंगलवार को। जब से दरबार आने लगी, उसकी जो तबीयत खुद की खराब होती थी, आज वो पूर्ण रूप से बिल्कुल ठीक है। उसके साथ साथ अभी 15-20 दिन हुआ, उसको एक बिटिया भी पैदा हुई। मैं बोला था कि तुम्हारा भी संकट वो भी कट जाएगा और किसी भूत प्रेत या किसी भी नकारात्मक ऊर्जा में ताकत नहीं जो बच्चे को खराब कर पाए। बिटिया भी सकुशल नॉर्मल बिटिया भी हुई। तो यही बालाजी का चमत्कार है। और आप लोग देखते होंगे दूर दूर से लोग आते हैं और आने वाले साल 6 महीने में यहाँ पे शायद जगह नहीं मिलेगी बैठने के लिए, इतना भीड़ लगेगी जिस हिसाब से लोगों को संकट कटता है। और मैं हर बार प्रत्येक वीडियो में भी लोगों को कहता हूं कि देखिए यहाँ पे आने का 2 नियम है। अगर जो भी माता भाई बहन 2 नियम का पालन करेंगे, उसका जो भी संकट कष्ट होगा उसको कटने से कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। और जिसकी जो भी मनोकामना पूर्ण हो रही होगी, उसकी वो मनोकामना भी यहाँ पूर्ण होगी, उसको भी कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। पहली बात, इन पे विश्वास करना। भाई बहुत सीधी सी बात है, जो विश्वास करेगा इन पे, उनका संकट कटना ही कटना है, उनकी मनोकामना पूर्ण होनी ही होनी है। पहली बात विश्वास। और दूसरी बात, जैसे बहुत दूर से कोई लोग आते हैं तो कुछ नहीं कम से कम मंगलवार को दरबार में आए, या नजदीक से हैं तो
तो शनिवार को भी आ सकते हैं। अब ऐसे बहुत से कुछ लोग ऐसे हैं जो दरबार में एक बार कोई आए, कोई 2 बार आए, कोई 3 बार आए, उसके बाद छूमंतर हो गए। और ऐसे लोग आए थे जो कई सालों से दवा भी करवाए, दुआ भी करवाए, पंडा नौतिया के पास गए, जितना वो पैसा मांगा उनको पैसा भी दिए, जितनी बार बुलाए उतनी बार गए भी, फिर भी वहां से ठीक नहीं हुए। यहाँ पर कुछ लगता भी नहीं है, खाली विश्वास और थोड़ा समय लगता है। और वो लोग 1-2 बार आए, उसके बाद छूमंतर हो गए। अब बताइए कहां से उनका संकट कटेगा या कहां से उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। यहाँ जो कि पैसा भी नहीं लगता है, अगर यहाँ पे पैसा लेना शुरू कर दे तो ऐसा 20,000 लगेगा आपका, और अगर वो पैसा दे भी देंगे देने में कोई दिक्कत, तुरंत तो दे देंगे। उसके बाद जब उनको बुलाऊंगा तब वो आएंगे, जितनी देर बैठने कहूंगा उतनी देर बैठेंगे, क्योंकि उनका फिर पैसा लग गया वहां पे, तो बैठेंगे। और ये बालाजी का सच्चा दरबार है। बहुत साफ सी बात है भाई, इंसान जब जन्म लेता है तो अकेले धरती पर आता है। यहाँ आने के बाद फिर रिश्ता बनते हैं, बेटी बेटा, चाचा दादा, दादी दादा, नानी नाना, यहाँ आने के बाद रिश्ता बनता है। जब धरती पे इंसान आता है तो अकेले आता है, तो ये रिश्ता बनने के बाद वही इंसान मोह माया में फंस जाता है। वो मेरा बिटवा है, वो नाना है, नानी है, ऐसा वैसा फला फला, एक मोह माया उसी में इंसान बंध जाता है। और जब यहाँ जब इंसान मृत्यु को प्राप्त होता है तो फिर वो अकेले ही जाता है, फिर सारे रिश्ते नाते और जो मोह माया सब यही छूट जाता है। तो सच में देखा जाए तो जो इंसान, में फिर से कह रहा हूं, ना कोई इंसान यहाँ पे जब जन्म लिया है तो 100-200 के साथ नहीं आया कि चलो भाई 100-200 में राय किए हो इकट्ठा, सब लोग सलाह किए चलिए सब लोग एक साथ जन्म लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। जब इंसान जन्म लेता है तो अकेले आता है, और जब मृत्यु प्राप्त होकर ऊपर जाता है फिर भी अकेले जाता है। तो साथ में उसके जाता है, कोई कहते हैं कि यहाँ से कुछ नहीं जाता, जाता है। यहाँ से मात्र जाता क्या है, इंसान के द्वारा किया हुआ अच्छा कर्म और बुरा कर्म साथ खाली वही जाता है बस, और साथ में कुछ नहीं जाता। पूरा धन दौलत पैसा कौड़ी रिश्ता नाता मोह माया सब यही छूट जाता है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा, जो इंसान सुनेगा सबकी करेगा अपनी मन की, सुनेगा सबकी करेगा अपनी मन की, उसका जीवन सुखमय रहेगा। और कहना नहीं चाहिए मगर मैं कहूंगा, मैं तो मुझे बालाजी इतना सहनशील बना दिए हैं, इतना सहनशील बना दिए हैं कि अगर मेरी कोई निंदा भी करता है, बुराई भी करता है, उसको मैं सुनकर इग्नोर कर देता हूँ, उसको भी मैं सुनकर इग्नोर कर देता हूँ। जो इनके मजाक, जो बालाजी महाराज का मजाक उड़ाएगा, इनकी हंसी उड़ाएगा, वो कोई मेरी हंसी नहीं उड़ा रहा है, कोई मेरा मजाक नहीं उड़ा रहा है, वो इनकी हंसी मजाक उड़ा रहा है। भगवान है, इनसे बचकर कहां जाएगा, चाहे मैं खुद हूं या कोई भी हो। ये ऐसा झटका देंगे कि नानी याद आ जाएगी, कोई भी हो। पहले अपने आप उदाहरण दे रहा हूं मैं। जो इंसान दूसरे की निंदा करता है, दूसरे की बुराई करता है, जिनका सुबह शाम इसी में बीत जाता है, चाहे मैं हूं या कोई भी हो, उसको यही उसको भुगतना पड़ेगा, कोई ताकत नहीं रोक पाएगी, यही भुगतना पड़ेगा। बहुत साफ सी बात है, पुरानी कहावत बनी है, जैसी करनी वैसी भरनी। ये बिल्कुल सच्ची कहानी बनी, कोई गलत नहीं है। जो इंसान जैसा करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा, चाहे मैं हो या कोई और हो। जो जैसा करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। और मैं फिर से कह रहा हूं कि मुझको प्रभु बालाजी महाराज अंदर से इतना मजबूत बना दिए हैं, इतना मजबूत कि मैं छोटी मोटी बातों को सुनता हूं, इग्नोर कर देता हूं। काम ही है लोगों को बोलना, काम ही है लोगों को कहना। जो जैसा कहेगा उसको फल वैसा खुद मिलेगा। जो दूसरे की निंदा बुराई करता है वो अपने ऊपर पाप का भागीदार बनता जा रहा है। तो ये बालाजी महाराज का सच्चा दरबार है। यहाँ पे आने वाला टाइम ये नया तालाब धाम से मशहूर होगा, नया तालाब धाम से मशहूर होगा। और यहाँ पे लोगों की भीड़ इतना होगी कि आदमी नहीं हम इकट्ठा हो पाएंगे। ये बालाजी महाराज का सच्चा दरबार है। और
मैं फिर से कह रहा हूं, चैलेंज करता हूं, किसी को भी कैसा भी भूत प्रेत जिंद जादू टोना टोटका किया कराया, कैसा भी बाधा, कैसा भी संकट, कितना से भी पुराना हो, इनके आगे उसको नतमस्तक होना ही है। इनके आगे किसी की नहीं चलने वाली। ये बालाजी महाराज का दरबार है, शंकर भगवान जी के 11वें रुद्र के अवतार हैं। इनसे बड़ा इस धरती पर कोई नहीं। और ऐसे बहुत उदाहरण हैं, मैं गिनाऊंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिनका संकट कटा है। एक पटेल बिरादरी से हैं, जो शायद अकबरपुर या शायद इधर कहीं कोई गांव से आते हैं, गांव थोड़ा मुझे कंफ्यूजन में है। उनका बच्चा लगभग मेरे हिसाब से 9-10 साल का था। उसको, जिसको मिर्गी बोलते हैं, मिर्गी दौरा, बेहोशी हो जाना, उस बच्चे को ऐसी समस्या थी। वो अपने बच्चे को बहुत इलाज करवाए, इलाज के साथ साथ बहुत जगह दिखाए सुनाए, जहां दिखाए सुनाए जितनी बार जहां जाए वहां उनका पैसा लगता था, पैसा देते थे। डॉक्टरी इलाज जितना करवाए, जहां पैसा जितना डॉक्टर मांगते थे पैसा देते थे। वो उनको किसी ने बताया कि आप नए तालाब बालाजी दरबार जाइए, बालाजी धाम जाइए, वहां से आपके बच्चे को आराम होगा। तो पति पत्नी अपने बच्चे को लेकर आए, मुझको बताने लगे कि ऐसी ऐसी समस्या है। मैं बोला कि आप बच्चे को आज से ही आराम हो जाएगा, आज से ही। उसके बाद वो विश्वास के साथ चले गए। जब अगली बार फिर मंगलवार को आए तो मैं पूछा कि बच्चे की तबीयत कैसी है। बोले महाराज जी, जिस दिन से हम दरबार में यहाँ आए थे उसी दिन से मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है, उसको ना मिर्गी आई, ना दौरा आया, ना बेहोश हुआ, मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। अब बताइए इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है? यही बालाजी महाराज का चमत्कार है। वो बच्चा भी 2-3 दिन 4 दिन पहले मेहंदीपुर राजस्थान बालाजी दरबार दर्शन करने गया था, दर्शन करके घर भी आ गया। अब वो शायद मंगलवार को फिर से आएगा। और आप जो भैया, आपका क्या नाम है? उमा शंकर प्रजापति जी हैं, आप पहाड़पुर से। आपकी जीजा की क्या नाम है? रविकरण प्रजापति जी हैं, जो मंझनपुर के पास लगभग आते हैं, आगे कुमियामा के पास, मंझनपुर के आगे से आते हैं। इनके जीजा जी हैं, मंझनपुर के गांव से आगे, मंझनपुर से आगे से आते हैं। उनके औरत गर्भ से थी, पेट में कुछ संतान था, तो कुछ महीने बाद पेट में ही गर्भ खराब हो गया था। तो यहाँ पे वो आते हैं मंझनपुर के और आगे से यहाँ पे चल के आते हैं। उनको पूरा विश्वास है। मैं उनको बोला भी कि आप बालाजी महाराज जो विश्वास रखिए, इस बार आपको संतान होगा। इस धरती पे कोई ताकत नहीं जो इस बार आपके औरत को जो भी गर्भ में जो भी संतान होगा वो नष्ट हो पाए या नष्ट कर पाए, कोई भी ताकत नहीं नष्ट कर पाएगी। इस बार आपको संतान होगा। आप यहाँ वहां से इतना दूर से चलकर जो यहाँ तक आते हैं, आपको संतान की प्राप्ति होगी, कोई ताकत नहीं रोक पाए। बस आप विश्वास बनाए रखिए। और आप वहां से यहाँ तक चलकर आते हैं, जो आप यहाँ समय देते हैं, आपको समय खराब नहीं जाएगा, आपको उसका फल जरूर मिलेगा। एक बहन और है, जिस दिन वो बहन आएंगी यहाँ पे पत्रकारों की लाइन लगवाऊंगा। वो बहन को लगभग 7.5 साल हो गया था, शादी को संतान नहीं हो रहा था। वो शकल जहां तक हो उसका डॉक्टरी इलाज करवाई, जितने भी पंडा नौतिया शकल दिखाई सुनाई, मगर वो हार गई थी। उसके बाद उन्होंने किसी ने उनको मुझको बताया, उस समय मंदिर नहीं बनी थी। वो बहन मेरे पास आई अपने पति देव के साथ, और इस समय वो बहन गर्भ से है। इस समय वो बहन गर्भ से है, पेट से है। तो आने के लिए कह रही थी। मैं कहा बिल्कुल अभी मत आइए आप, जिस दिन आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी तब आप दरबार में आना। यही बालाजी का चमत्कार है। और चमत्कार यही भी देखने को मिलता है, चमत्कार यही भी देखने को मिलता है। और देखिए ये कलयुग है, इस कलयुग में आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे। मैं फिर से बार बार कहता हूं,
राजनीति अपने जगह पर है और भक्ति भाव आस्था भाव अपने जगह पर है। आप जिसके पास जाएंगे आपको तरह तरह के लोग बातें बताएंगे, अरे ऐसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, करेंगे नहीं क्या भगवान खाने को दे देंगे, ऐसा है वैसा है, ये है वो है, तरह तरह की बातें आप कान में भर देंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं सुनिए सबकी और करिए अपनी मन की। जो इंसान इस कलयुग में इनके चरणों में बैठेगा, यहाँ समय देगा, इन पे विश्वास करेगा, मैं बार बार कहता हूं कैसा भी भूत प्रेत की साया हो, कैसा भी संकट कष्ट बाधा हो, कैसा भी रोग दोष हो, उसको कटने से टलने से इस धरती पर कोई ताकत न पैदा हुई है न पैदा होगी जो टाल पाए। और जो भी माता भाई बहन की मनोकामना पूर्ण होती हो, इनसे अर्जी कई लोग अर्जी लगा चुके हैं, कई लोग अर्जी लगा चुके हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए अर्जी लगाए हैं, कुछ भाई, कुछ लोग और कुछ मन्नत उनकी अर्जी लगाए हैं। तो मैं पूरे विश्वास साथ कहता हूं उनकी अर्जी खाली नहीं जाएगी, उनकी मन्नत पूर्ण होगी होगी। यही बालाजी महाराज का चमत्कार है। और जिसको पाखंड अंधविश्वास लगता हो, जिसको कोई समस्या हो, कष्ट हो, आगे बैठ जाए दरबार में। चमत्कार देखना है तो 1-2 घंटे में देख ले चमत्कार, वही देखने को मिल जाएगी यहीं पर। यहीं पे उसके शरीर में आभास हो जाएगा कि बालाजी में चमत्कार है कि नहीं। मेरे पास ऐसे ऐसे दूर दूर से फोन आते हैं, किसी प्रकार कोई संकट रहता है, कोई बंबई में है, कोई पूना में है, कोई दिल्ली में है, कोई हरियाणा में है, कोई राजस्थान में है, लोग दूर दूर हैं। और जिसको जो भी संकट होता है, कष्ट होता है, मुझको लोग फोन कर देते हैं। अब बताइए वो कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, लोगों को फोन पर बात करने से ही आराम हो जाता है। इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए। हमारे बुआ का लड़का है बथुई गांव के, जिनको नाम चंद्रभान यादव है नाम है उनका, इस समय वर्तमान में उल्लासनगर मुंबई में है। उनको कुछ नकारात्मक ऊर्जा ऊपरी चक्कर की समस्या है, क्योंकि हम लोग को आभास हो जाता है। उनके शरीर में दर्द रहा करता है, पेट में सीने में दर्द रहा करता है। तो उन्होंने वीडियो देखा मेरा, मुझको फोन किया कि ऐसी समस्या है मुझको, और प्रभु बालाजी महाराज कृपा है, मैं विनती किया, इस समय बिल्कुल वो ठीक है, इस समय बिल्कुल वो ठीक है। अब बताइए पूना वहां पे है, उल्लासनगर बंबई में है, मैं यहाँ पर हूँ, कैसे उनको आराम हो गया भाई। यही तो बालाजी महाराज का चमत्कार है। उनको हफ्ते में कभी कभी थोड़ा बहुत समस्या हो जाती है, बीच कुछ मुझे फोन कर देते हैं, यहाँ से विनती करता हूँ, तुरंत आराम हो जाता है। यही बालाजी महाराज का चमत्कार है। अभी 2 दिन पहले मैं सयासरावा गया था, सयासरावा अहिरान मोहल्ला में गया था। तो वहां पे बुद्धिक चाचा जी हैं, उनके मोहल्ले के एक लड़की है, उनकी उम्र लगभग 18 साल 17-18 साल की थी। उनकी माता मेरे पास आई, बोली भैया हमारे बिटिया के दर्द रहता है पूरे शरीर में, कहीं यहाँ पे कहीं वहां पे, कहीं पैर में कहीं हाथ में, डेली कहीं कहीं दर्द बना रहता है, दवा करते हैं, दिखाए सुनाए, कहीं से आराम नहीं होता है। मैं बैठा था, मैं बोला इस बहन को अभी कुछ ही देर में आराम हो जाएगा। बोले ठीक है। मैं बोला 5 से 10 मिनट में इस बहन को आराम हो जाएगा। उसके बाद 5-10 मिनट बीता तो सभी लोग बैठे थे, वो बहन भी बैठी थी, उनकी माता भी बैठी थी। मैं बोला बहन कैसी है आपकी तबीयत? वो बहन बोली भाई बिल्कुल आराम है। उनकी माता बोली भैया बिल्कुल आराम है। अब बताइए यही बालाजी महाराज का चमत्कार है कि 10 मिनट में ही, जो काफी दिन से नहीं आराम हो रहा था दर्द, 10 मिनट में ही आराम हो गया। जिसको अंदेशा हो, जिसको दुविधा हो, चले जाओ सयासरावा अहिरान मोहल्ला, जाके पता कर लो, प्रमाण वही मिल जाएगा। एक और बहन भाभी लगती रिश्ते में, उनके भी शरीर में दर्द था, तो उनके पतिदेव मेडिकल स्टोर जा रहे दवा लेने दर्द की। हम कहा कहीं मत जाइए, आप यहीं बैठ जाइए, यहीं बैठ जाइए। उनके पति के नाम है रंगबाज यादव, रंगबाज यादव नाम है, जिसको पता करना हो जाके पता कर ले। मैं बोला आप कहीं मत जाइए, यहीं बैठ जाइए, अभी आपकी पत्नी को आराम हो जाएगा मात्र 10 मिनट में। उसके बाद उनके लिए मैंने विनती किया, तो कुछ देर बाद में बोला जाके पूछ क्या होगा, आपकी पत्नी को आराम हुआ कि नहीं।
तो पता करके आए, बोले भैया बिल्कुल आराम हो गया, दवा को अब नहीं जाऊंगा। अब बताइए, यही बालाजी महाराज का चमत्कार है। हाँ, एक लोग को आराम नहीं हुआ था। बुधीक चाचा है, उनकी पत्नी को काफी सालों से सर में दर्द रहा करता है, काफी सालों से दर्द रहा करता है और दवा भी चल रही है, दिखाए सुनाए भी उनको आराम कहीं से नहीं मिला। तो मैं उनके लिए विनती किया, मगर उनको आराम बिल्कुल नहीं हुआ वहां पे। तो मैं बोला चाचा आप चाची को लेके दरबार में आइए शनिवार को। बोले शनिवार को मुझे कहीं जाना है बेटा, मैं मंगलवार को आऊंगा। मैं बोला आप मंगलवार को आइए, तो शायद मंगलवार को आएंगे। ज्यादा तो नहीं कह रहा हूं मैं, जो कि कई सालों से उनकी समस्या है, कई सालों से पुरानी समस्या है। मुझे पूर्ण विश्वास की प्रभु बालाजी महाराज की विनती उन पर भी बनेगी और उनका जो भी कष्ट है, संकट है, वो भी कट जाएगा, उसको कटने से कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। और एक उदाहरण सुनिए, सया श्रावण के भैया यादव, उनकी बिटिया की शादी हुई बथुई गांव में, बथुई गांव में हुई है। उनके पति का नाम थोड़ा मुझे दुविधा है, भाई होते शायद बताते हो। भाई कहाँ पे है भाई? अच्छा कोई बात नहीं, उनके पति का नाम मुझे नहीं ध्यान है। तो उनके बिटिया को मुझे फोन आया अचानक, इसमें दिल्ली शहर, दिल्ली में है, दिल्ली जैसे महानगर बड़ा शहर है दिल्ली। उनके बिटिया के एक साइड, दाहिने साइड पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक दर्द होना शुरू हो गया। मेरा मोबाइल बंद था, स्विच ऑफ था। तो उस बहन के भाई सैया साव में है, वो मेरे भाई के पास फोन किए कि भाई बात करवाइए, बहुत जरूरी बात है। तो मेरे पास मेरा छोटा वाला भाई रिंकू फोन किया कि भाई उनका फोन आया, बात कर लिए, बहुत जरूरी काम है। मैं बोला ठीक है। मैं बात किया तो उनके पति देव से बात किया तो बताएं कि भैया इनके शरीर में दर्द 4-5 दिन से है और दिल्ली के कई अस्पतालों में दिखाए, मगर कहीं से 1% कोई आराम नहीं। उसके बाद कुछ हमारे गांव पंडा नोतिया है, उनको भी फोन किए, वहां से भी कोई आराम नहीं। मैं बोला चिंता मत करो आप, आपकी पत्नी को अभी 5 से 10 मिनट में आराम हो जाएगा। उसके बाद मैं बोला फोन काट दीजिए आप। मैं प्रभु बालाजी महाराज से विनती किया, मैं बोला जैसा होगा आप बताना मुझको भी कुछ देर बाद फोन करके। प्रभु बालाजी महाराज से विनती किया मैं। उसके बाद आधे घंटे बाद उनके भाई का फोन आया। मैं बोला आपकी बहन की तबीयत कैसी है? बोले भाई बिल्कुल आराम है, बोले भाई बिल्कुल आराम है। अब यही बालाजी महाराज का चमत्कार, जिसको पता करना हो चले जाओ सैया श्रावण भैया यादव जी हैं, उनका नाम, उनकी बिटिया जिनकी शादी बथुई गांव में, उन्हीं की बात कर रहा हूं। उसके बाद आराम होने के बाद फिर उनको थोड़ा बहुत दिक्कत हुई बीच में। उनको मैं बोला था कि देखिए पैसा जीवन भर कमाना है, आप अपनी पत्नी को लेके गांव चले आइए, क्योंकि ये जो संकट बन रहा था, ये कलंक, अब आप समझदार है, कलंक मतलब कि आगे समस्या बढ़ सकती है आपकी। मैं बोला आप चले आइए यहाँ पे, उसके बाद आप यहाँ दर्शन करवाइए, उसके बाद आप फिर जा सकते हैं। तो बोले शायद बीच में टिकट वगैरह नहीं मिला, फिर दिक्कत हुई। कल भी फोन आया मेरे पास, तो आराम हो गया। आज रात को शायद 10 बजे उनकी ट्रेन का टिकट है, आज रात को उनकी गाड़ी है। मैं बोला चिंता मत करिए, अगर गाड़ी में कोई दिक्कत होगी आप रात में दिन में आप मुझे फोन कर लीजिएगा, मैं विनती करूंगा, आप आराम हो जाएगा। तो दिल्ली से आ रहे हैं यहाँ, और यहाँ शायद मंगलवार को दर्शन करने आएंगे, आप लोग खुद देखिएगा। यही बालाजी महाराज का चमत्कार है। तो मैं फिर से कहना चाहूंगा, ऐसे बहुत उदाहरण है, वैसे बहुत नमूने हैं, मैं जितना ही गिनाऊंगा कम पड़ जाएंगे। बहुत उदाहरण है, बहुत नमूने हैं। इस 2-3 महीने के बीच में जब से दरबार लगना शुरू हुआ है, बहुत लोग ठीक होकर चले गए हैं, और बहुत लोग ठीक हो रहे हैं, बहुत लोग ठीक होने वाले हैं। तो जो इंसान विश्वास करेगा बालाजी महाराज पे, इस कलयुग में इनसे बड़ा कोई नहीं। मैं बार बार कहता हूं, बार बार कहूंगा, हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में शंकर भगवान को सबसे बड़ा दर्जा दिया गया है। उनको देवों का देव, महादेव बोला गया है। तो उन्हीं शंकर भगवान के 11वें रुद्र के अवतार है, बालाजी के नाम से जाने जाते हैं। बालाजी भगवान है, ये शंकर भगवान के लिए अवतार है, 11वें रुद्र के अवतार। अब बताइए इनके आगे कौन से भूत प्रेत चलने वाली है? कौन टिक पाएंगे यहाँ पे भूत प्रेत या संकट?
तो ये उन्हीं के 11वें रुद्र के अवतार हैं शंकर भगवान के। इनको रामचंद्र भगवान जी वरदान दिए थे त्रेता युग में कि आप धरती पे कलयुग में धरती पे अजर अमर रहोगे और आपकी लोग पूजा करेंगे। इसलिए आज इनको लोग पूजते हैं और इनका नाम सबसे ऊंचा है इस कलयुग में। तो मैं फिर से कहना चाहूंगा भाई, जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। मैं हर बार उदाहरण अपने आप पे देता हूँ, चाहे मैं खुद ना हूँ, जैसा मैं करूंगा वैसा फल मुझे मिलेगा। कहना नहीं चाहिए मगर आज मैं कहूंगा। यही मोहल्ले में लोग कहते हैं मोहल्ला परिवार, लोग कहते हैं मोहल्ला परिवार। यही मोहल्ले में कोई मुझे प्रधान बनाता है डेली, कोई मुझे बाबा बनाता है डेली। कोई न कोई मुझे सुनने में आता है, कोई कहते हैं बाबा बन गया, कोई कहते हैं यही प्रधान बनेगा, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मैं सब सुनकर सह लेता हूँ, मैं सब सुनकर सह लेता हूँ। बस प्रभु बालाजी विश्वास करता हूँ, मैं बाबा तो बन ही गया हूँ, बाबा तो बन ही गया हूँ। धैर्य रखो तुम लोग, यदि इनकी कृपा रही ना तो एक दिन सैया श्रावण ग्राम सभा प्रधान भी बनकर दिखाऊंगा। सैया श्रावण ग्राम सभा से प्रधान भी बनकर दिखाऊंगा। तुम्हारे 2-4 लोग के भौंकने से कुछ होने वाला नहीं है। चिल्लाते रहो तुम, हंसते रहो तुम, मजाक उड़ाते रहो तुम, निंदा करते रहो तुम, ये सब देख रहे हैं, ये सब देख रहे हैं। जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। चाहे मैं हूं या कोई भी हो, जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। अविनाश भैया आइए, दर्शन कर लीजिए, आइए आइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। नहाए नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ बैठ जाइए, अंदर नहीं है, अरे बैठ जाइए, बैठ जाइए। हमारे अविनाश भैया हैं, आपके मोहल्ले से एक लोग आए, देखिए नाम मुझे नहीं ध्यान है। उनकी बिटिया की शादी इधर शायद कोई गढ़वा गढ़वानी गांव में हुई है। आपके मोहल्ले के आपको भाई रिश्ते में लगते होंगे, सामने से हैं। उनकी बिटिया भी बीच में 15-20 दिन पहले आई थी। उनकी बिटिया की बिटिया लगभग 8-9 महीने की, उनको 10 की 10 उल्टी, मतलब उल्टी हो रही थी, पतली लैट्रिन हो रही थी। विवेक भाई के यहाँ इलाज चल रहा था उनका। उनके आदमी भी हैं, ज्यादा उम्र के नहीं, सांवले से हैं। तो अब थोड़ा आप पता करेंगे मालूम पड़ जाएगा, आपके मोहल्ले से हैं। जो एक अपने रोड पे, हमारी रोड पे दुकान लगाते हैं ना, उनको मालूम, उनसे पूछेंगे तो बता देंगे, थोड़ा नाम मुझे नहीं मालूम है। तो उनके बिटिया के मतलब पतली लैट्रिन उल्टी बंद ही नहीं हो रही थी। विवेक भाई खुद इलाज करने वाले, आप पूछेंगे बता देंगे कौन है, खुद बता देंगे। तो सुबह का समय था, मैं सुबह उठकर यहीं बैठा था, बगल बाहर बैठा था। तो विवेक भाई मेरे पास खुद फोन किए कि कृष्णा भाई एक छोटी सी बिटिया है 8-9 महीने की, उनको पतली दस्त हो रही है, लैट्रिन पतली और उल्टी हो रही, बंद ही नहीं हो रही है। हम दवा कर चुके, नहीं आराम हो रहा, आप देखिए। मैं बोला ठीक है भैया, भेज दीजिए। तो बहन, आपकी बहन होगी लगभग रिश्ते, मेरी बहन लगेंगे, मेरी बहन है। वो बहन अपने बिटिया को लेके सुबह सुबह यहाँ पहुंच आई, अपने पापा के साथ आई थी, जो आप भाई लगते उनके साथ आई थी। आ गई, बोली भैया ऐसे ऐसे दिक्कत है, 8-10 दिन से बिल्कुल परेशान, बिटिया की हमारी हालत देखिए। तो बिटिया की देखा बिल्कुल टूट चुकी थी, बहुत कमजोर हो गई थी। मैं बोला आप बिटिया को अभी से ही, तुरंत से ही आराम हो जाएगा, आप जाइए, आराम हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत लगे कि आराम नहीं हुआ है तो बिटिया को आप अपने, मैं शाम को दुकान बैठता हूँ चौराहा पे, वहां दिखा दीजिएगा। बोली ठीक है भैया। चली गई यहाँ से। बोली कुछ पैसा लगता है? यहाँ कुछ नहीं लगता, यहाँ आज तक किसी से 1 रुपया नहीं मांगा है भैया, इसलिए खुलकर बोल रहा हूँ, चिल्ला कर बोल रहा हूँ। यहाँ किसी से आज तक 1 रुपया नहीं मांगा गया। किसी की इच्छा हो उनके नाम से 1 रुपया चढ़ा दे, बहुत धन दौलत वाला 1 लाख चढ़ा दे, या कुछ भी न चढ़ाए, सबका यहाँ बराबर सम्मान है। किसी भी जाति का हो, किसी धर्म का हो, यहाँ पे सबका बराबर सम्मान है और यहाँ सबकी बराबर गिनती किया जाता है, सबको बराबर आराम होता है। तो वो लोग चले गए हैं। उसके बाद में शाम के टाइम हुआ, दुकान गया बैठा था, तो उनकी माता जो बिटिया थी, मतलब उनकी माता जी और उनकी माता जी, मतलब आपकी जो भी दीदी चाची लगती हो, चाची चाची जो भी, वो लेके आए दुकान पे। बोला कैसी बिटिया की तबीयत? पूछते हुए छोटी बिटिया 8 महीने मुझे देख के मुस्कुराने लगी। तो उनके बताएं जो है मुस्कुराने की, बोला तबीयत सही है। कहा बिल्कुल भैया आराम है, कहा बिल्कुल आराम। फिर भी हम सोचे कि एक बार जाके आपको दिखा देते हैं। हम कहा बहुत अच्छी बात है। तो बताइए, यही बालाजी महाराज का चमत्कार है, जिसको पता करना हो विवेक भाई जानते हैं, उनसे जाकर पूछेंगे तो बता देंगे कि 15-20-25 दिन पहले कोई तबीयत खराब क्या हमारे मोहल्ले के रिश्तेदार बता देंगे खुद ही। तो उनको आराम हो गया।
तो मैं बोला कि ठीक है, आप सुबह अगर इच्छा हो तो आइएगा, एक बार सुबह के समय दर्शन करा के आप चले जाए। बोले ठीक है। तो लोग सुबह आए थे, मैं कुछ घर पे काम था, शायद बहुत जल्दी मुझे घर में कुछ शायद झगड़ा उगड़ा किसी से हो गया था, तो अपना चले गए थे। कहा चलिए कोई बात नहीं। तो यही बालाजी महाराज का चमत्कार है भैया। और देखिए कलयुग लगा है, इसमें आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे। कोई कहेगा भगवान है ही नहीं, कोई कहेगा भगवान होता ही नहीं, कोई कहेगा करेंगे नहीं तो खाने कहाँ से मिलेगा। तो सबकी अपनी अपनी सोच है। सुनिए सबकी, करिए अपने मन की। क्यों भैया? सुनिए सबकी, करिए अपने मन की। कलयुग में यही भगवान है। ये शंकर भगवान के 11वें अवतार हैं, रुद्र के अवतार बालाजी। इनसे बड़ा कोई नहीं कलयुग में। यहाँ जो जिनको विश्वास न हो, यहाँ बुला के आइए। कैसा भी कष्ट हो, संकट हो, दिक्कत हो, बुला के बैठाइए और एक आज 10 मिनट उनको आभास हो जाए कि आराम हो रहा है कि नहीं। जिसको तो बुला के आइए। यहाँ पे अच्छे अच्छे लोग आते हैं। कोई कहीं दर्द है, कोई कुछ है, कोई उलझन है, कोई बेचैनी, कोई चक्कर आ रहा है, कोई कुछ है। यहाँ बैठते हैं और 5-10 मिनट में पूछता हूँ किसी दिक्कत कोई। शुरू में लोग पूछता तो लोग हाथ उठाते हैं दिक्कत वाले, और 10 मिनट बाद पूछता हूँ सबका हाथ नीचे रहता है। जब आराम हो गया धान उठवे नहीं करेगा, बैठे बैठे दूर बैठे आराम हो जाता है। हाँ, जिसको बहुत दिन से दिक्कत है, बहुत सालों से, तो उसमें थोड़ा समय लगता है। और बस यही है कि भाई विश्वास, इन पे विश्वास जो करेगा, विश्वास थोड़ा समय देगा अविनाश भैया, कोई भी संकट होगा कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। चाहे कितना पुराना भूत प्रेत शैतान राक्षस जिन पकड़ा हो, इनके आगे ऐसी तैसी यहीं घुटना टेक देगा, नहीं टिकने चलने वाली किसी की। पंडा उन पास लोग जाते हैं, देखिए वो लोग पहले पैसा कॉपी लेते हैं। पैसा लोग को नहीं लेंगे, तरह तरह की चीज बता देंगे, वहां का है, यहाँ का है, ऐसा है, वैसा है, क्या नहीं, और तरह तरह सामान आपसे मंगाएंगे। बहुत लोग परेशान हो जाते हैं वहां पे। तो यहाँ पे लोग हमसे पूछते भैया कितना लगे, क्या लगेगा। हम बोलते कुछ नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। जिसकी जिनको समझ होती है, जिनकी इच्छा होती है, लड्डू ला चढ़ा दिए, इनके नाम से गए लड्डू, उनको हम वापस कर देते हैं। माला चढ़ा दी, माला इन्हीं चढ़ गया। तो यही बालाजी महाराज का चमत्कार है। और जो भी जैसे आपके नजर में कोई हो, बहुत दिन से जिसकी तबीयत खराब रहती हो, ठीक न हो रहे हो, उनको भेज दीजिए दरबार में। कोई रिश्तेदारी में हो, जान पहचान में हो, उनको भेज दीजिए। यही बताइए, उनको कोई पैसा कौड़ी वहां नहीं लगता। आप जाइए, एक दो बार आराम मिले जाइए, न आराम महसूस हो मत जाइए। यदि कोई माता को बहुत दिन से संतान न हो रहा हो, शादी में 10-20 साल हो गया हो, शादी में 10-20 साल हो गया हो, भेज दीजिए यहाँ पे। बस 2 नियम का पालन कर ले, सिर्फ 2 नियम। पहला दिन में 24 घंटा विश्वास रखे। किसी से बात भी करे तो भी बोले कि मैं वहां भी जाती हूँ, मुझे विश्वास है, मुझे संतान होगा। विश्वास रख लो, दरबार मंगलवार आती रहे। ज्यादा नहीं, मैं बहुत ज्यादा 6 महीने की बात करता हूँ, उसके पहले खुशखबरी सुनने को मिल जाएगी। 6 महीने पहले खुशखबरी सुनने को मिल जाएगी, ये समझ लीजिए। तो यही बालाजी महाराज का चमत्कार है। और आज अविनाश भैया मौसम थोड़ा वैसे, इसलिए कोई लोग नहीं आए हैं। हाँ, मौसम बदरी का है और मुझे पता था ज्यादा लोग नहीं आएंगे। बाकी दिन बहुत ज्यादा भीड़ लगती है, और जिस हिसाब से लोगों को भला हो रहा है, 7-6 महीने में शायद यहाँ आदमी नहीं हम आएंगे। 7-6 महीने में आदमी नहीं हम आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल अविनाश भैया, आपको मैं समझता हूँ, पूरे आपके वहाँ पे मोहल्ले में पूरे में जो आपके विचार स्वभाव, मेरे आत्मा आपसे बहुत खुश रहती है। हाँ, ये कोई मत सोचे कि आप सामने बोल रहा हूँ, इनके पास बैठो, इनके पास बैठने मतलब मेरे मुझसे जो भी वाणी निकलेगी सब सच निकलेगी। आप लोग झूठ बोलोगे, मगर इनसे बचकर कहाँ जाऊंगा। अरे हम इनके बहुत बड़े फैन हैं। जी जी जी, तो यही बालाजी महाराज का चमत्कार है। और अब आप लोग जो भी हैं, बारी बारी आप लोग आइए, दर्शन करके घर जा सकते हैं, क्योंकि ज्यादा लोग है नहीं। अब मैं थोड़ी देर बाद थोड़ा सा, देखिए मौसम बारिश का है ना, तो जो सिंदूर लगा, सिंदूर निकल रहा है। अब थोड़ा सिंदूर लगाना है इनका मुझे, चाहे आज या कल लगाऊंगा। ठीक है नाथ भाई, ठीक है। आप विवेक भाई पूछिए, भी बता दें कि 15 दिन पहले कोई बिटिया तो बता दें तुरंत। तो यही बालाजी महाराज का चमत्कार है। और जो इनको सच्चे मन से मानेगा, उनका जो भी संकट कष्ट है, कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। सभी लोग जयकारा लगाइए तेज से। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, बोलो सीता मैया की, बोलो बालाजी महाराज की, बोलो पवन सुत हनुमान की, बोलो बजरंगबली भगवान की।
बोलो भैरव बाबा की, बोलो पेटा सरकार की, बोलो खाटू नरेश श्याम बाबा की, बोलो मेहंदीपुर धाम की, बोलो सालासर धाम की, बोलो बागेश्वर धाम की, बोलो नया तालाब धाम की, बोलो सच्चे दरबार की, बोलो बालाजी महाराज की, बोलो बालाजी महाराज की, बोलो बालाजी महाराज की, बोलो बालाजी महाराज की। देखिए एक और बड़ी बातें बोलूंगा, मैं फिर से कह रहा हूं, इंसान अकेले जन्म लिया है और अकेले मृत्यु को प्राप्त होगा। तो सुनिए, सबकी करिए अपने मन की पहली बात। और दूसरी बात, जो इंसान इन पे विश्वास करेगा उसका जीवन सुखमय रहेगा। जो इंसान इन पे विश्वास करेगा उनका जीवन सुखमय रहेगा। और आप लोग देखते होंगे एक से एक पैसे कौड़ी वाली, अपने देश में देख लीजिए, भारत में ही एक से एक पैसे कौड़ी वाले लोग हैं जिनके पास अकूत धन दौलत पैसा है। पैसे वाले हैं मगर उनको सुख शांति नहीं है। पैसा बहुत है मगर सुख शांति नहीं है। पैसा खाली जरूरतों की चीज को पूरी कर सकता है, बाकी सुख शांति पैसा कभी नहीं लाता। ध्यान दीजिए सभी लोग, पैसा खाली जरूरत की चीज को पूरी कर सकता है मगर सुख शांति पैसा कभी नहीं लाता। अगर सब कुछ पैसा से होता तो लोग मरते ही नहीं। जो बहुत पैसे वाले हैं, पैसा लगा पता लगा 1000 साल का हो गया, जिंदा है वो। कहते भाई कैसे जिंदा है? अरे भाई इतना पैसा वाला रहा, पैसा लगाया जिंदा है। तो पैसा खाली जरूरत की चीज को पूरी करता है। और देखिए एक बात और बता दूं, चाहे धरती में बहुत बड़ा कितना भी अधिक से अधिक पैसे कौड़ी वाला इंसान हो या बिल्कुल गरीब इंसान हो जिसके पास रहने को भी जगह ना हो, जब इंसान मृत्यु को प्राप्त होता है तो वही मिट्टी के नीचे दबता है। चाहे कितना भी अधिक पैसे कौड़ी वाला हो, चाहे बिल्कुल निर्धन आदमी हो, जब वो मृत्यु को प्राप्त होता है तो वही धरती पे जाता है। जब तक इंसान जिंदा रहता है, कपड़ा कहता है बहुत ब्रांडेड कपड़ा है, बहुत ब्रांडेड गाड़ी है, बहुत आलीशान का घर है। जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो वही 10 रुपए कफन में लपेटा जाता है। चाहे कितना बड़ा भी पैसा वाला हो, चाहे कितना निर्धन इंसान हो, वही 10 रुपए कफन में लपेटा जाता है। कफन कोई ब्रांड नहीं होता, कफन कोई ब्रांड नहीं होता। तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगा, जो इंसान जिसके अंदर सहनशीलता हो जाएगी, जो इंसान के अंदर सहनशील ना हो, जिसको थोड़ी थोड़ी बात में गुस्सा आ जाता हो, जिसको बहुत जल्दी क्रोध आता हो, समझ लीजिए वह इंसान धरती पर सबसे कमजोर है। समझ लीजिए वह इंसान धरती पर सबसे कमजोर है। और जो इंसान हर जगह सुनता हो कि मेरी हर जगह लोग मुझे गालियां देते हैं, हर जगह लोग मेरी निंदा करते हैं, हर जगह लोग मेरी बुराई करते हैं, उसको सबको सुनने के बाद भी जो सह ले, समझ लीजिए इस धरती पर सबसे बड़ा वो इंसान बलवान है, ताकतवर है, उससे बड़ा कोई नहीं। जो इंसान सहनशील होता है वह अंदर से बहुत मजबूत होता है। जो इंसान को बहुत जल्दी क्रोध आता है वह इंसान अंदर से बिल्कुल कमजोर होता है, अंदर बिल्कुल खोखला होता है। यह इंसानों की पहचान होती है। और मैं कहना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि जहां तक हो सके अपने आप में मस्त रहिए, अपने आप में मस्त रहिए, अपने काम धाम में मस्त रहिए। सुनिए सबकी, करिए अपने मन की, सुनिए सबकी, करिए अपने मन की। अगर आप सबकी सुनेंगे, करेंगे सबकी मन की, तो आप 24 घंटा परेशान रहेंगे। भाई जितने लोगों के पास जाएंगे उतनी तरह के लोग आपको बात बताएंगे, तो आप कितनों कितने की बात को मान के चलेंगे। तो सुनिए सबकी, करिए अपने मन की। आज मैं इसलिए इतना ज्यादा बोल गया देर तक, क्योंकि आज ज्यादा लोग नहीं हैं, इसलिए मैं सोचा आज कुछ अपना जो मेरा मन है, जैसे मेरे मन में जो विचार है, आज थोड़ा अपना विचार रखता हूं। और इस इंसान पे
इस धरती में सबसे खुशहाल वही इंसान है जो अपने आप में मस्त है, जो अपने काम धंधा में मस्त है, जो अपने आप में मस्त है, जो गरीब दुखी थोड़ा बहुत मदद कर देता है, जो सबका सम्मान करता है, वही धरती में सबसे खुशहाल है। और इस धरती में सबसे परेशान कौन है? जिनका सुबह होते ही लोगों की बुराई करने शुरुआत होती है। सुबह होते ही लोगों की बुराई करने शुरुआत होती है। फलाने ऐसा है, ढिकाने ऐसा है, अरे फलनवा खियाज कोनो आवा रहा, ढिकनवा खियाज कोनो आवा रहा, अरे फलनवा एक गाड़ी फिर लाई, अरे बाल कैसे लाई साहब, ये कहाँ से पैसा पावत है? ढिकाने एक गाड़ी फिर लाई, अरे कहाँ से इतना गाड़ी लावत है यार, ये कहाँ से इतना पैसा पावत है? ऐसी सोच रखने वाला इंसान सदैव परेशान रहता है। सुबह शाम हो जाती उनको दूसरे को सोचते सोचते और वही टेंशन में वो घुटता रहता है। उसको वह इंसान हटा के अपने मन से अपने आप पे ध्यान देना शुरू कर दे। भाई अगर कोई धरती पे तरक्की कर रहा है तो उसका वो कर्म है, उसका वो कर्म है। दीपक गाड़ियां लाया है, मेहनत करता है, उसका वो कर्म है। मैं प्रभु बालाजी महाराज सच्चे मन से विनती करता हूँ कि और आगे वो तरक्की करे और गाड़ियां लाए, और आगे तरक्की करे और गाड़ियां लाए, ताकि जलने वाले और जले, जल जल कर राख हो जाए। भाई वो मेहनत करता है, गाड़ी लाया है, जो मेहनत करेगा जैसा कर्म करेगा उसको सफल मिलेगा। मैं जैसा करूंगा मुझे सफल मिलेगा, बहुत साफ सी बात है। जैसे करनी वैसी भरनी। लोग कहते हैं ये कलयुग है, भगवान भगवान नहीं होते। कहे भाई, दिन रात कहे होता है, पहले दिन होता रात होती थी, आप दिन रात होता है। गंगा नहाने कहे जाते हैं लोग, भगवान नहीं तो गंगा नहाने बंद कर दीजिए। जब किसी घर में पूजा पाठ होता है, पंडित जी को बुला शादी करवाते हैं हिंदू धर्म रीति रिवाज से, पंडित जी को बुलाना बंद कर दीजिए। शादी पंडित जी को मत बुलाइए। भगवान जब नहीं होता है तो बिल्कुल मत मानिए। कथा सुनना बंद कर दीजिए, रामायण करवाना घर में बंद कर दीजिए, पूजा पाठ करना बंद कर दीजिए, गंगा नहाना बंद कर दीजिए, सब बंद कर दिए। तब मैं जानू कि हाँ आप कहते हैं भगवान नहीं होता है। सब करेंगे, उसके बाद कहेंगे भगवान नहीं होता है। सब अंधविश्वास है, पाखंड है। और जिसको अंधविश्वास पाखंड लग रहा हो, कैसा भी संकट किसी को कैसा दुख हो, बैठा ला के यहाँ पे। यहाँ बहुत से लोग आते बैठते, दिखाता हूँ नमूना उनको यहीं पे मैं। अच्छा खासा भीड़ लगती है मंगलवार को, दूर दराज से लोग आते हैं और यहीं उनको मैं देखने को मिल जाता है चमत्कार। तो मैं बार बार कहना चाहूंगा कि इस धरती पर इंसान अकेले आया है, अकेले जाएगा। सुनिए सबकी, करिए अपने मन की, सुनिए सबकी, करिए अपनी मन की। भाई मैं हूं चाहे जो हो, मैं जैसा विचार लोगों के प्रति रखूंगा वैसा मेरे साथ होगा। अगर मैं सबके प्रति अच्छा विचार रखूंगा, मेरा जीवन सुखमय होता चला जाएगा। ये सब देखते हैं, इनसे कुछ छिपा नहीं है। ये सब जानते हैं, इनसे कुछ छिपा नहीं है। इंसान इंसान से झूठ बोल देगा। उदाहरण एक दे रहा हूं। मान लीजिए कोई चोर चोरी करने जाते हैं, तो इस समय कैमरा पहले देखते हैं कि अबे देख कैमरा तो नहीं लाग। अगर कोई चोरी करने जाते हैं कहीं में, पकड़वा पहले कैमरा देखा, कैमरा देखा लगा रहा है, तो कैमरा तो नहीं लाग, नहीं पकड़ जाए हम लोग। कहीं भी नहीं लाग, सगर देखियो नहीं लाग, कहीं चल बहुत सही। एक कहीं से देखा तब तो काम हो जाए, देखा को देख ना पाए बस। मगर वो लोग ये नहीं जान पाते कि जिनसे हमको बचना चाहिए वो तो देख ही रहे हैं। जिनसे हमको बचना चाहिए अरे वो तो देख ही रहे हैं। और जो देख लेंगे उनसे देखने देखते इसके आगे बहुत होगा, थोड़ा और मार पड़ जाएगी, थोड़ा और पुलिस थाना हो जाएगा, बाद में छूट जाएंगे। मगर जिनसे बचना चाहिए वो तो सब देख ही रहे हैं। तुम क्या क्या कैसे कैसे कर रहे हो। जिसने बचना चाहिए वो तो सब तुम्हारा देख ही रहे हैं। तो कहां से तुम बच पाए भाई? नहीं बच पाए, तुम नहीं बच पाए। मेन जो मुखिया है वो तो सब देख ही लिए। तो कहना चाहूंगा, यदि कोई इंसान जीवन में बहुत पाप जिससे हो गया हो, अगर वो बाद में पुण्य करना शुरू कर दे, उसका पाप का भरना कम होता चला जाएगा और जो सुख का पड़ है वो भारी होता चला जाएगा। मतलब धीरे धीरे पाप खत्म हो जाएगा, उसकी पुण्य की जो पुण्य है वो आगे बढ़ जाएगी।
और जो इंसान मान लीजिए शुरू में बहुत अच्छा पुण्य किया है, वो अगर बाद में पाप करना शुरू कर देगा तो उसका पाप का पल्ला भारी होता चला जाएगा, पुण्य का पल्ला भी डाउन होता चला जाएगा। तो सब कुछ इंसान यहाँ अपने कर्म से बनते हैं, जो जैसा कर्म करेगा वैसा भरेगा। तो मैं फिर से एक बात रिपीट करना चाहूंगा, बहुत मैं सुनता हूँ खास तौर से मोहल्ले से, बाबा बन जाए लागत है। अरे नहीं यार, दो लोग हम बंद हो जाए कौनो नहीं कहूंगा, चार निबात कौन नहीं तो निबात भाग आदमी कहाँ आते अब, हाँ चार निबात कौनो नहीं कुछ न हो, तो बाबा तो बन ही गया। अब आदमी की संख्या जिस तरह से बढ़ रही है कि आने वाले टाइम में शायद यहाँ पे आदमी नहीं अब आएंगे, जिस हिसाब से लोगों को भला हो रहा है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यही मोहल्ले के लोग, सबको नहीं कर रहा हूँ, कुछ थोड़ा बहुत छोड़ के। प्रधान लागत बन जाए क्या यार? अरे नहीं यार, ओके बड़े बहुत पैसा चाहत है कि प्रधान ऐसे बन जाए क्या? ओके बड़े बहुत पैसा कौड़ी बाहर के भैया प्रधानी ऐसे आसान ना हो। अरे ओके बस के है का प्रधान बन पाई, ओके इसे तमाम पैसा वाले पड़े हैं। तो उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा, आप अपना बराबर मेरी बुराई करते रहिए, धन्यवाद आप करता हूं मैं, बराबर बुराई आप लोग करते रहिए। यदि इनकी कृपया बन गई जिस दिन इनकी कृपया बन गई तो शायद मैं प्रधान ही बन जाऊंगा, कोई नहीं रोक पाएगा। बताइए किसी से कहने कुछ होता है? अरे आपको मैं कह दूं कि आप मर जाएंगे, भी मर जाएंगे किसी कहने से कुछ नहीं होता। इंसान का कर्म ही प्रधान है, कर्म से ही भाग बनता है, नसीब बनता है। आदमी कहता है नसीब खराब है, नसीब नहीं खराब होती, कर्म से ही नसीब का निर्माण होता है। अगर आपका कर्म सही है तो नसीब अच्छा होगा, नसीब अच्छा हो जाएगा। आप कर्म अच्छा करिए, बस नसीब अच्छा हो जाएगा। तो मेरी वाणी बहुत लंबी हो गई है, लगभग 1 घंटा से बोल रहा हूं, और मैं प्रभु बालाजी महाराज से विनती करता हूँ, हे प्रभु बालाजी महाराज, आप चरणों में जिस भाव जो बैठे, आपको संकट काटिए। और मुझे बहुत खुशी की बात यह है कि अपने आप को मैं अपना जीवन समझता हूँ, मेरा जीवन धन्य है, मेरा जीवन धन्य। मैं अपने आप को इस धरती पर सबसे खुशहाल और सबसे धनवान मानता हूँ। मैं कहता हूँ मैं उससे बड़ा अमीर कोई नहीं, मुझसे बड़ा अमीर कोई नहीं धरती पे, मैं अपने आप को सबसे बड़ा अमीर मानता हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी कृपया मुझ पर है, इससे बड़ा और मुझे क्या चाहिए। अब मुझे ये भी पता है कि धीरे धीरे इनकी कृपया और अधिक बनती चली जाएगी, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। यही बालाजी महाराज का चमत्कार है, यहाँ पे जो बैठेगा जिस भाव से, उसका संकट कटेगा, कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। अब कुछ लोग 1-2 बार आए दरबार, फिर नहीं आते हैं, 3 बार आए, वो अजमाते आते कि जाई थी देखी का होत है घर से निकलते ही कहते हैं घर अगल बगल पास पड़ोस वालों से कि जाई थी देखी का होत है भाई। चलिए आ गए एक बार दरबार, मैं उनसे बालाजी महाराज से विनती किया, उनके लिए गए, फिर दोबारा जब आना हुआ, हाँ यार एक बार हो जावा 19-20 महसूस भावा है, देखा एक बार और जाए थे, बाद बंद कर दे भाई, कुछ लागत समझ में ना आई, बंद कर दे। 2 बार आए, ओके बाद चलिए थोड़ा बहुत आराम हुआ, फिर घर चले गए, फिर घर में पास पड़ोस वाले पैसा काम हुआ, अरे यार 19-20 समझ में था, बेकार हो जाओ क्या ना जाओ, हटाओ। तो उनकी बहुत बड़ी गलत सोच है, ये ईश्वर है, परीक्षा लेते हैं किसके मन में कौन विश्वास से यहाँ लोग बैठे हैं, किस विश्वास लोग यहाँ आते हैं, वो परीक्षा लेते हैं। जो आत्मा साफ करके घर से निकलते हैं, यहाँ बैठते हैं, उनको आराम होने में, संकट कटने में कोई ताकत नहीं रोक पाएगी, कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। और जो पहले से दुविधा लेके आए घर से, जो पहले से ही दुविधा घर से लेके आए, दुविधा को साथ में लेके आए हैं, खुद भी आए दुविधा साथ में लेके आए, चलिए देखिए क्या होता है। यहाँ बैठे फिर भी दुविधा के साथ बैठाए हैं, वो भी बैठे दुविधा के साथ बैठी है कि बैठे देखा क्या होता है। अगर वो दुविधा को वहीं छोड़ के आए, संकट कट जाएगा। दुविधा के घरे से लेके चलते चलता हूँ साथे में, चलता हूँ साथे में, नहाए खाए कि नहीं नहाए खाए तो हूँ साथे में, चल तो जरूरत मोर है तो साथे में बैठो कर में साथे में। तो वैसे बहुत लोग आए जो अब कहाँ से आराम होगा बताइए। तो ये विश्वास का खेल है, विश्वास खेल है
और जो विश्वास करेगा उनका संकट कटेगा, संकट कटेगा। जिनको विश्वास नहीं तो फिर उसके आगे कुछ, उसके लिए भी मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, भैया सब बालाजी महाराज कृपा है। मैं तो बालाजी महाराज विनती करता हूँ कि आपके चरणों में जो जिस भाव से आप उसका संकट काटिए मालिक। और धरातल में जो भी इंसान में संपूर्ण जीवों के लिए कहता हूँ कि सभी लोग खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें। मैं अपने से किसी के लिए गलत नहीं सोचता हूँ। जो जैसा करेगा उसको फल मिलेगा वैसे, जो जैसे करेगा उसको फल वैसा मिलेगा। मैं तो अपने लिए सबके लिए अच्छा सोचता हूँ, सबके लिए अच्छा सोचता हूँ। मैं कभी अपने अंदर किसी पर जलन नहीं रखता हूँ। मुझको समय नहीं जलने के लिए। सुबह में आप पूजा पाठ के लिए घर चला गया, किसी के पास में 1 मिनट नहीं बैठता हूँ, मुझे नहीं देखते होंगे। किसी के पास 1 मिनट नहीं बैठता हूँ। जो मुझसे प्यार से बोल दिया, आप जिससे प्यार से बोलते हैं आप पहले में बोल दूंगा, नजर पड़ेगी खुद में बोल दूंगा आपसे। जो जानता हूँ, जो जिस भाव मुझसे बोलता है पहले खुद बोल देता हूँ। जानता हूँ कि आदमी उस भाव नहीं बोलता है, वो मुझसे बोल दिया, नहीं बोला नहीं बोला, ऐसी फीलिंग में रखता हूँ। तो यही सब भैया बालाजी महाराज के चमत्कार है। सुनिए सबकी, करिए अपने मन के। इंसान अकेले आया है, न कि 200-400 लोग राय करके आए चलो भाई जन्म लेना, सबको जन्म लेना है। अकेले जन्म इंसान लिया है। और जब इंसान मृत्यु को प्राप्त होता है तो अकेले जाता नहीं कि 200-400 लोग चला भी सब लोग को मरक है, चला भी सब लोग मरक से मरक चला गया अकेले। ये तो रिश्ता नाता यहाँ बनता है। यहाँ जन्म लेने के बाद रिश्ता नाता, नानी नाना, भाई बहनी, चाचा चाची, यहाँ बाद में बनता है। तो भैया यही बालाजी महाराज के चमत्कार है। और जो मेरी बुराई करने वाले हैं मैं उनको धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग निरंतर मेरी बुराई जारी रखिए। बाबा बन का, प्रधान बन जाई का, ऐसा कर ले का, वैसा कर ले का, आज क्या फलाने आवा है, दिखाने आवा है, कहाँ जात है, क्या करत है, बराबर आप करते रहिए। आप बराबर करते रहिए, बालाजी महाराज आपको खुश रखें। तो यही बालाजी महाराज का चमत्कार है। जो जैसा करेगा वैसे उससे फल मिलेगा। इसलिए बार बार अपने आप को उदाहरण देता हूँ, मैं जैसा करूंगा मुझे उससे फल मिलेगा। मैं अपने ऐसे दौर से गुजरा हूँ भाई। उदयभान भैया जी, मैं आपको उस तरफ, हालांकि आप मोहल्ले के हैं, मेरे लिए सब लोग ठीक है, मैं किसी बुराई नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं आपको अपने दिल में सबसे अच्छा मानता हूँ। आज सुन लीजिए, चाहे दूसरे से कहूँ चाहे आपके सामने कहूँ, सबको मैं अच्छा अपने दिल में मानता हूँ। आपको पर्सनल आपकी बात कर रहा हूँ। तो इंसान जैसी सोच रखेगा उसके साथ वैसा होगा, जैसी सोच रखेगा उसके साथ वैसा होगा। तो इंसान को सबकी सुनना चाहिए, मगर करना अपने मन की चाहिए। और इस कलयुग में इनसे बड़ा कौन है बताइए। मैं तो कहता हूं जिसको 10-20 साल से भूत, प्रेत, शैतान, राक्षस और का नाम बताओ, वगैरह वगैरह जितने हो जिन्नात जितने पकड़े हो लेके आओ। अगर न घुटना टेक दे। हाँ, जिनपे देवी देवता पर कोप है, जैसे कुछ लोग घर से उनके देवी देवता शारदा मैया, काली मैया नाराज है, तो उनमें थोड़ा सा उनको मनाएंगे, उनको अलग हिसाब करते हैं, उनको मना के वो करते हैं। अब भूत करे उनकी तो ऐसी कैसी सामने नहीं पड़ते। एक लड़की पिपरी गांव से है, पकड़ के लाए रिक्शा 5-6 लोग बैठाए, जबरदस्ती धक्का दी, बैठ नहीं रहे थे यहाँ पे। वो घर भर परेशान, 2 बहन परेशान, उनके पापा थे वो ठीक हो गए यहीं से। जिस दिन बैजला था, मंदिर में ताला लगा था, उनको भूत पकड़ा था। एक राकेश मिस्त्री जो मंदिर को बनाए, राकेश पटेल बाबा तारा गांव के, उनको गाड़ी बैठा लेके आए। जैसे यहाँ छोड़े बालाजी का छोटा पड़े लगे रोए ही सर पटक कि हे बालाजी महाराज को का छोड़ दे, आज से इनका मैं कुछ नहीं कर दूं। वही दिन से वो बिल्कुल ठीक हो गए, भूत प्रेत संकट खत्म हो गया उनसे। अब उनके 2 बिटिया हैं, उनको दिक्कत है, तो लोग बहुत जगह दिखाए सुनाए, बहुत पैसा खराब किए, मगर अभी तक उनको आराम नहीं हुआ। यहाँ पे लगभग 90% आराम है, मतलब कि बस जिस दिन छोड़ के न भाग जाए भैया। मगर वो 2-3 बार से फिर यहाँ नहीं आ रहे हैं, 2-3 बार से फिर नहीं आ रहे हैं। मुझे लग रहा है फिर कोई पंडा नतिया के चक्कर में पड़ गए। अब जो 10-20 हजार इकट्ठा करेंगे फिर दे देंगे, और जब फिर खत्म हो जाए तो फिर ही आएंगे ज्यादा के लिए। हम आपका अलग समझाओ, फिर ही आ रहे हैं भाई, क्योंकि जो संकट में आजमा लिया हो
वो संकट कहीं से नहीं कट पाएगा, थोड़ा बहुत खतरनाक संकट है। जिस दिन बालाजी का सौंटा उठ गया ना, वही दिन संकट भाग जाएगा। वो यहाँ आने के लिए उनको बोलते हैं उनकी माता ना, तो कहती वहां नहीं जाएंगे, वहां बहुत मार पड़ती है। कहते हैं यहाँ देखिए, हाथ दिखा के, हाथ यहाँ बहुत मारते हैं, वहां नहीं जाएंगे। वो जबरदस्ती यहाँ बुलाते हैं वो लोग। तो बहुत देर से मैं बोल दिया हूं, अगर मेरी वाणी में किसी को बुरा लगा उसके लिए क्षमा प्रार्थी। और अपनी वाणी में थोड़ी देर विराम देना चाहूंगा। और आज इसलिए ज्यादा देर तक बोल गया क्योंकि लोग नहीं हैं, आज बारिश का मौसम है, आज लोग नहीं है। तो अपनी वाणी विराम देना चाहूंगा। सभी लोग नारा लगाइए, जयकारा लगाइए बालाजी महाराज का। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। देखिए, हमारे बाजा ज्यादा पिंटू भैया में आवाज है, हमारे बाजा ज्यादा पिंटू भैया में आवाज है। इनकी आवाज क्या कि हमारा बाजा दब जाता है। अब हमको कोई दूसरा बाजा का बंदोबस्त करना पड़ेगा। अच्छी बात है, भगवान जयकारा लगा रहे हैं, अच्छी बात है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। बोलो सीता मैया की। बोलो बजरंगबली भगवान की। बोलो पवन सुत हनुमान की। बोलो बालाजी महाराज की। बोलो खाटू नरसिंह श्याम बाबा की। बोलो भैरव बाबा की। बोलो पेता सरकार की। बोलो मेहंदीपुर धाम की। बोलो सालासर धाम की। बोलो बागेश्वर धाम की। बोलो नया तालाब धाम की। आने वाले साल 6 महीने में बहुत बड़ा धाम बनेगा, नया तालाब धाम से मशहूर होगा। बोलो नया तालाब धाम की। बोलो बालाजी महाराज की। बोलो बालाजी महाराज की। बोलो शंकर भगवान के अवतारी की। बोलो रुद्र के अवतार की। बोलो बालाजी भगवान की। बोलो बालाजी भगवान की। बोलो बालाजी भगवान की। बोलो बालाजी महाराज की। बोलो मेहंदीपुर धाम की। बोलो सालासर धाम की। बोलो बागेश्वर धाम की। बोलो सच्चे दरबार की। बोलो बालाजी महाराज की। मैं आप लोग बताना जो लोग नहीं जानते हैं, देखिए हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म में शंकर भगवान को सबसे बड़ा माना गया, देवों को देव महादेव। तो इस शंकर भगवान के 11वें रुद्र के अवतार हैं, जिनको बालाजी के नाम से जाना जाता है इस कलयुग में। और रुद्र के अवतार, रुद्र का मतलब विकराल, भयानक, शक्तिशाली, संकट को काटने वाला रुद्र का मतलब ते बालाजी महाराज हैं। भयानक हैं, विकराल हैं, शक्तिशाली हैं, संकट पटने वाले हैं, ये बालाजी महाराज हैं। बोलो बालाजी महाराज की। बोलो सच्चे दरबार की। अब आप लोग बारी बारी आएंगे और बालाजी महाराज दर्शन करके जा सकते हैं, क्योंकि ज्यादा लोग हैं नहीं, बारिश का मौसम है।